समाज भटकना ही चाहता है और दिशाहीन समाज कहता है हमें इसी में मजा आता है। अगर हम एक हो गए तो सत्ता प्राप्त हो जाएगी, तो हम भटकेंगे कैसे? उन्हें आदत पड़ गई है भटकने की। तो सत्ता नहीं चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए भुखमरी, उनको चाहिए बीमारी, उनको चाहिए गरीबी, उनको चाहिए बेरोजगारी, उनको चाहिए बेइज्जती, उनको चाहिए प्रताड़ना। वो सब चाहते हैं। सारे बहुजन तो बौखलाए फिर रहे हैं सत्ता के लिए, आप कह रहे सत्ता नहीं चाहिए उनको। अरे बाबा, सारे बहुजन रात को सपना देखते हैं तो सपने में देखते हैं कि प्रधानमंत्री का वो क्या बोलते हैं, मंत्री पद का क्या होता है, वो शपथ ग्रहण। और सुबह को उठते हैं और फिर शाम तक इधर उधर घूमते, रात को फिर मुख्यमंत्री। रोज बदल जाते हैं। सारे के सारे जितने बहुजन के नेता हैं सारे प्रधानमंत्री बनते रात को, और सुबह को इसलिए कहते भाई एक ही प्रधानमंत्री रहेगा, तो इकट्ठे नहीं होते चक्कर में। कह रहे इकट्ठे हो गए तो हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए तो आप कैसे चाहते हैं, कैसे इकट्ठा हो? देखो, आप ये बताओ कि जिन महापुरुष का वो नाम लेते हैं वो कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने इनको ये कहा हो, अरे तुम बहुजन के अनुयायी हो, तुम मेरे अनुयायी हो, तुम 29 लाख संगठन में टूट के मेरा नाम लेना और मेरे नाम का जूता फेरना और मेरे नाम को बर्बाद करना और मेरे नाम पे तुम मेरे को बदनाम करना। जितने ज्यादा संगठन होंगे उतनी ज्यादा मजबूती मिलेगी ना समाज को। हाँ, मजबूती मिल तो रही है। सारे अधिकार चले गए मजबूती से। एक सा ना रुका, एक ना रुका। आप बता दो, अगर बाबा साहब जो अधिकार लेके आए थे, 29 लाख संगठन आने के बाद में अधिकार बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए? बढ़ तो रहे हैं अधिकार, देखिए। अरे तो फिर रो क्यों रहे हो? अगर बढ़ रहे हैं तो फिर परेशान काहे हो रहे हो भाई? फिर काहे को चिल्ला रहे हो सबके सब? जब बढ़ रहे हैं तो फिर तो मौज करो, फिर तो बढ़ गए, फिर तो आगे सारे अधिकार। आपको लगता है समाज परेशान है? समाज तो बड़े मजे में है। कहाँ परेशान है? समाज तो खुशियाँ मना रहा है। रोज हैप्पी बर्थडे करता है 14 अप्रैल को जाके, और अपने 4 अधिकार और दे आता है। अब वो अधिकार वाली जो किताब है वो चली गई तो सरकार पूरे बड़े नेता खुश हैं। कहते हैं अब भाई देखो संविधान जा रहा है, लाओ पैसा दो, अब इसके नाम का पैसा दो। फिर संविधान चला जाएगा, फिर कहेगा भाई वो तो पूरा चला गया, दूर चलेगा, अब लाओ पैसा दो। ये तो यहाँ फेस्टिवल बना रहे हैं, दावतें खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं पूरे। इनको कोई चिंता नहीं है। इनको जितने अधिकार कम होंगे उतना ज्यादा चंदा इकट्ठा होगा। डराएंगे कैसे? फिर धमकाएंगे कैसे पब्लिक को? भाई शुरू में धमकाते थे, अरे तुम सारे इकट्ठे हो जाओ नहीं तो मारे जाओगे, तो लोगों ने कहा लो चंदा, वो चंदा लेते थे। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा जो आरक्षण जा रहा है, तो उन्होंने कहा लो चंदा। फिर कह भाई संविधान जा रहा है, कह रहा लो चंदा। फिर कह रहे जी वो सरकार उधर बन गई फांसीवाद की, कह रहे जी लो चंदा। फिर कह रहे जी अब तुम्हारा कुछ होगा नहीं, कह रहे जी लो चंदा। चंदे का धंधा चल रहा है। जब तक आप डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं, कोई पैसा देगा क्या? कोई नहीं देता। तो इनके एजेंट तो छूटे, पैसा लेने का खेल हो रहा है सब, चंदे का धंधा चल रहा है। 29 लाख संगठन बाबा साहब के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, पेरियार के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे, फूले के नाम पे, ललन सिंह यादव के नाम पे, माता दीन के नाम पे, सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर महापुरुष की बात करते हैं। भाई मुझे बताओ, महापुरुष ने कब कहा कि तुम अलग अलग काम करना? एक महापुरुष का नाम बता दो मेरे को। बुद्ध कहते हैं एक साथ कैसे आ जाएंगे? देखिए घर में बाप बेटे एक साथ नहीं होते, आप तो पूरे परिवार को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। यही तो कमाल की बात है कि कहते यही है कि सबको इकट्ठा होना है। तो खुल के कहो ना कि हमको अलग अलग होना है, पर इकट्ठा होने के नाम पे तो पैसा मिलता है। भाई जब तुमने अलग ही रहना है तो खुल के कहो कि हमको तो अलग अलग रहना, लाओ चंदा। मंचों पर तो आप भी जाते हैं सभी पे, देखिए सुधीर जी। भाई जी मैं किसी की मंच पे गया हूँ तो बता दो आज तक? हमें मंचों का तो पूरी तरह से बहिष्कार है। मंच माला माइक को तो जूता। प्रोग्राम में तो शामिल होते हैं ना? ना प्रोग्राम शामिल हो तो बहुत पहले जब ये समझ में आ गया अरे चंदे का धंधा है और ये अलग अलग दुकान खोल के सब पैसे इकट्ठा करते। कमाल की बात ये है। आरोप तो आप पे भी लगते हैं ना? बताओ ना कौन सा आरोप है? एक आरोप तो बताओ, एक आरोप दिखाओ। हम तो तैयार हैं, तो ढूंढते हैं आपके जैसे पत्रकारों को आरोप तो लगाए। यहाँ तो कोई पत्रकार नहीं मिलता जो आरोप लगाए। पत्रकार ने समाज के लोग लगाते हैं। समाज के आदमी को लाओ ना पकड़ के। एक काम करो, आमने सामने इंटरव्यू कराओ, मजा आएगा। एक टेबल लगाओ, एक पूरा पैनल बैठाओ और आरोपियों को बुलाओ। हम तो ढूंढते हैं, 4 घंटे रोज बैठते हैं रात को। जी आपको नहीं लगता खींचतान से समाज को अलग होकर जो समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनका शोषण हो रहा है, जो उनके अधिकार चल रहे हैं, उन पे बात होनी चाहिए, उन पे चर्चाएं होनी चाहिए? यही तो चर्चा करते हैं। अगर वो चर्चा किसी और पे करेंगे तो चंदा कौन देगा? ये इकट्ठे होने पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इकट्ठे होने का तो सिर्फ नारा देते हैं कि हमको लगता है दलित समाज में पैसा है, चंदा देगा। अरे क्या बात कर रहे हो? हमने सुना एक कोई बामसेफ नाम का संगठन है, 21 करोड़ रुपए का झगड़ा चला वहाँ। अभी 15 लाख रुपए लखनऊ में मिला। भाई मुझे तो ताज्जुब बात है। तो कोई चाय भी नहीं पिलाता समाज का आदमी, आप चंदे की बात। अरे तो आप डराओ ना। 5 रुपए की चाय नहीं पिलाता कोई। अरे तो आप डराते क्या नहीं हो? आपको देखो संविधान खतरे में है, सारे मार जाएंगे, आगे टोकरा, पीछे झाड़ू, फलाना ढिलाना, अब बच्चे मारे जा रहे हैं। थोड़ा डराओ ना आप।
डराओगे तभी तो देगा कोई चंदा। फिर उनको कहो बाबा साहब ने कहा है कि तुमको 5% देना है और तुम निकम्मे, तुम 5% देते नहीं, तुम आते लाओ पैसा दो, और फिर उनको धमकाओ, फिर उनको ब्लैकमेल, तब देंगे ना। एक आध का ब्लैकमेल का वीडियो बनाओ, एक आध का धमकाओ, तब देंगे ना। तरक्की है, लोगों ने तो फुल टाइमर लगा रखे पैसे इकट्ठे के लिए, उनको तो तनख्वाह मिलती है। हथकंडे जानते हो आप, इसका मतलब एक एक चीज से गुजरे हुए हैं। अच्छा, सब काम किए हैं आपने? ये सब काम किए नहीं है, सब काम को लोगों को देखा अंदर घुस के। हमने तो धंधा और देखा। हाँ, रामलीला मैदान का जो बुकिंग होता है, हाँ, रुपया जाता है वो 8,000 10,000। हाँ, कुर्सी किसी की आज तक 2,000 से ज़्यादा लगी नहीं पूरे रामलीला मैदान में। 20 रुपये किराए की कुर्सी आती है। हाँ, खाना कोई खिलाता नहीं, झंडे बैनर अपने लेके आओ, बस से अपने आओ, और चंदा करोड़ों में इकट्ठा हो जाता है। भाई वो खर्च कहाँ होता है? कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च आता है रैली में, रामलीला मैदान में। अरे आप पत्रकार हो तो खोज क्यों नहीं करते हो? क्या आता है हमें बताओ ना, अगर हमें गलत तो सिद्ध कराओ ना। काय में होता है करोड़ रुपए खर्च? आप बताओ ना काय में? कोई वहाँ तुम टेंट लगाते नहीं, कोई वहाँ खाना खिलाते नहीं, 5 स्टार से खाना आता नहीं। आपको लगता है ये जितने बहुजनों के संगठन है, कोई हिसाब देना चाहता है आपकी नज़र में? अरे कोई लेना चाहता है ये बताओ ना। कभी आपने कहा? लेना तो सब चाहते हैं। एक आदमी बता दो जो लेना चाहते हो। ये तो सारे के सारे पैसा दे के, और ये कहते हैं जी पैसा मिल गया, बाबा साहब काम हो गया, जाओ। वो पैसा देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश, कोई हिसाब आज तक मांगा तो। तमाम संगठन के जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने अपने बनाए हैं सारे, अपने घर के। अरे तो आपको पता नहीं कि संगठन हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, हाँ। और वो लोग अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो हिसाब फिर कौन लेगा? किसमें हिम्मत है इतनी? बताइए। अरे वो देगा क्यों जब उसका प्राइवेट लिमिटेड, वो आप संगठन। आज तक अपने गरीबों का हिसाब नहीं ले पाए हैं। अरे एक बात बताओ, जब मैं उनका संगठन नहीं, उनका हिस्सेदार नहीं, जब मैंने संगठन बनाया नहीं, तो मैं क्यों हिसाब मांगूंगा उनसे? हिस्सेदार तो थे आप। अरे किसने कहा हिस्सेदार थे? बताओ, अगर बता दो, नाम बता दो कहीं हिस्सेदार थे, बता दो कहीं हिस्से वाला को डॉक्यूमेंट दिखा दो। डर के मारे पता नहीं कैसा आप भी तो हिसाब नहीं अरे ले पाते। एक बात सुनो, अगर मैं यहाँ बोलते हुए डरूंगा तो समझो हम खत्म हो लिए। फिर मैं तो ढूंढता हूँ ऐसे लोगों को जो आए तो सही, बताए तो सही। और आप भी जानते हो कि आज तक वो लोग कितना घबराते हैं जब मैं बोलता हूँ। मेरे को तो बोलने नहीं देते मंचों पे। आपको पता है, अगर मैं चढ़ जाऊँ तो कहते हैं क्यों बुला लिया सुधीर दास सिंह को, ये तो कपड़े फाड़ देगा। विवादित आदमी है ये। विवादित नहीं, कपड़े फाड़ू आदमी। विवादित तो बहुत छोटा शब्द है। जिसकी मंच पे जाके मैं तो उससे पूछ लेता हूँ, अरे तेरा संगठन है या ये समाज का संगठन है? आपकी लड़ाई समाज से है या फिर? मेरी लड़ाई इस बात से है कि हम मरने वाले हैं और तुम लोगों को डरा धमका के और तेजी से मार रहे हो। बाबा साहब का मिशन मूवमेंट अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो काम करना जरूरी नहीं है ना, इसको छोड़ दो ना भाई। अगर नहीं आता है समझ में, छोड़ दो। चंदे का धंधा काहे अपना रहे हो और क्यों लोगों को 29 लाख टुकड़ों में तोड़ा हुआ है?